हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। लास्ट क्लास आपने देख ली होगी जिसके अंदर हम डिस्कस कर रहे थे कि क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल को फैक्टराइज कैसे करना है। तो उसमें हमने देखा था कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो 1 रहता है। अब हम कुछ इस टाइप के क्वेश्चन देखने वाले हैं जिसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 नहीं रहता है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, प्रोसेस सेम रहने वाला है, बट थोड़ा सा ध्यान रखना है। गलती कहाँ होती है वो मैं तुम्हें बता दूंगा। सबसे पहले आपको गिवन है 6x² प्लस 17x प्लस 5। तो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 5 जा 30। अब हमें क्या कह रहे हैं, 17 लाना है भी, तो आप 30 के फैक्टर कर रहे हैं, तो 30 के आपने फैक्टर किए, 2 का डिवाइड किया 15, फिर 3 का डिवाइड किया 5, फिर 5 का डिवाइड किया 1। तो आपके पास फैक्टर आए 2 3 एंड 5। अगर आप देखो 2 3 जा 6 और 5 का पेयर बनाए तो क्या 17 आ सकता है? नो सर। बट अगर मैं ऐसे देखूं 2 को 5 के साथ रखूं तो 10 हो जाएगा। 10 और 3 के फैक्टर से पेयर बनेगा क्या जिससे 17 सम आ जाए? नहीं सर। फिर बचा क्या? 2 एंड 5, तो 2 इंटू 2 अकेला रख देते हैं और 3 इंटू 5 कर लेते हैं, तो 15 और 2 से बन सकता है 17। यस सर। देखो बताने को तो मैं डायरेक्ट भी बता सकता हूँ, बट मैं तुम्हें हिंट दे रहा हूँ कि सबसे पहले क्या करते हैं। प्रैक्टिस से आएगा ये कि 2 को अकेला रखो, रिमेनिंग पेयर्स को एक साथ रखो, फिर 2 को 3 के साथ ले जाओ, रिमेनिंग पेयर को रखो, फिर 2 को 5 के साथ ले जाओ, रिमेनिंग पेयर को रखो। समझ रहे हो बात को? तो हमने देखा 2 और 15 दो नंबर ऐसे बने हैं हमारे जिनका सम 17 होता है, और ऑब्वियसली प्रोडक्ट तो क्या आएगा? 30 ही आएगा। ध्यान रखना, प्रोडक्ट ये वाला भूल जाओ कि लास्ट वाला देखना है। तो आप क्या लिखेंगे बच्चा? 6x² प्लस, पहले 2x लिख लो, बाद में 15x, या फिर अगर हम इनको इंटरचेंज करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं होती है। आपको अगर ये बात नहीं पता, आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो पहले वाला वीडियो देखना पड़ेगा बच्चा, क्योंकि वो बातें मैं यहाँ बताऊंगा तो यहाँ की बातें कहाँ बताऊंगा। समझ रहे हो ना? तो अब इन दोनों में का पेयर बनाएंगे बच्चा। तो क्या कॉमन आ रहा है? 2 और x कॉमन आ रहा है, तो क्या लिखोगे? 3x प्लस 1 प्लस, बताओ इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? 5 कॉमन आ रहा है, तो आप लिखेंगे 3x प्लस 1। अगर ब्रैकेट सेम है तो अपन सही चल रहे हैं, अदरवाइज अपन कहीं गलत है। नाउ दोनों टर्म्स में से ब्रैकेट कॉमन ले लो बच्चा, क्या बचेगा? 2x प्लस 5। क्लियर हो रही बातें? ये इसके दो फैक्टर हो गए। इजी था, इतना डिफिकल्ट नहीं बोलेंगे, बट इतना भी इजी नहीं बोलेंगे। चलो नेक्स्ट को देख लो। फैक्टराइज x² 9x और 4√2। अब आधे बच्चे तो देखो पहले ही फैक्टराइज से डरे हुए थे, अब उन्होंने देख लिया अंडर रूट। यहाँ पे क्या देख लिया? अंडर रूट, स्क्वायर रूट, तो वो वैसे डर गए। तो मैंने कहा स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 4 इंटू अंडर रूट 2 होगा। बोले हाँ सर। मैंने कहा इस तीनों का मतलब यही है क्या? अंडर रूट 2 इंटू 4 इंटू अंडर रूट 2? बोले हाँ सर। मैंने कहा अंडर रूट 2 को अंडर रूट 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा क्या? बोले हाँ सर। तो ये कितना आ गया? 8। 8 के दो फैक्टर करने हैं जिनका सम 9 आए, तो आप बोलेंगे 8 1 जा 8, यही होंगे। तो 8 प्लस 1 9 हो जाएगा। तो आप इसकी जगह डायरेक्ट लिखेंगे अंडर रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1x को x प्लस 4 अंडर रूट 2। अब कई बच्चों के दिमाग में ये टेंशन आ रही होगी, अगर सर अब हम आगे पीछे कर दें तो? मैंने कहा अगर ऐसा पूछ रहे हो क्या, पूछना चाहते हो क्या, तो आपने कहा हाँ हाँ ऐसा ही पूछना चाहते हैं। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है। मुझे बताओ इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? तो आपने कहा देखो सर डायरेक्ट x तो दिख रहा है हमें, बट बाकी कुछ नहीं दिख रहा। मैंने कहा एक बार अंडर रूट 2 x² ऐसे ही लिखता हूँ, 8 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4 इंटू 2। 8 को 8 को 2 क्यों लिखा सर आपने? इसको तो आप और कुछ भी लिख सकते थे 4 इंटू 2 के अलावा। मैंने कहा हाँ, बट मेरे को 2 ऐसा टर्म चाहिए था जो अंडर रूट में है। इंटू एक्स लिख सकता हूँ, प्लस एक्स प्लस 4 अंडर 2 सेम रखता हूँ। अब मैंने कहा अंडर रूट 2x² ठीक है, 4 अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 लिख सकता हूँ। 2 को 4 को सेम रखा, अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 लिख सकता हूँ। बोले हाँ सर। अब देखो कुछ कॉमन आ रहा है, पता चल रहा है? हाँ सर। एक तो अंडर रूट 2 कॉमन आ रहा है और एक x कॉमन आ रहा है, तो क्या बचेगा? x प्लस 4 अंडर रूट 2 बचेगा। देख लो भाई, इसमें से अंडर रूट 2 ले गए और x ले गए, तो क्या बचा? अंडर रूट 2 से एक अंडर रूट 2 काट दो, 4 अंडर रूट 2 बचा। प्लस इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है? नहीं, 1 ले लो। क्या आएगा? x प्लस 4 अंडर रूट 2। दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, x प्लस 4 अंडर रूट 2 बाहर निकाल लो, क्या बचा तुम्हारे पास? अंडर रूट 2 x प्लस 1। ठीक है। अब मैंने इसके फैक्टर किए, तुम एक बार के लिए वीडियो रोककर इसके फैक्टर करो, फिर मैं तुमसे मिलता हूँ। जल्दी करो अभी करके, मुझे बाद में इस वीडियो को देखना, तुम्हारे मन के अकॉर्डिंग क्या चल रहा है वो करके देखो। तो आप लोगों ने किया कि नहीं किया? इसको नहीं किया ना? नो, अंडर रूट 2x² प्लस x, तो इन दोनों टर्म्स में से तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि x कॉमन आ रहा है, तो आप लिखेंगे अंडर रूट 2x प्लस 1। दिक्कत यहाँ आ रही है कि सर ये तो 8x ठीक था, बट इसमें क्या कॉमन आ रहा है? तो मैंने कहा देखो
इसको तो 4√2 ही रहने दो, बट इस 8x को क्या लिख सकते हो आप, 4 इंटू √2 इंटू √2 इंटू एक्स लिख सकते हो। भाई अभी लिख के दिखाया मैंने कैसे लिख सकते हैं। पहले आप लिखेंगे 4 इंटू टू, फिर 2 को आप लिखेंगे √2 इंटू √2 प्लस 4 √2 प्लस यहाँ पे क्या है x √2 x प्लस 1। अब देखो इन दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन आ रहा है, 4 भी कॉमन आ रहा है और √2 भी कॉमन आ रहा है। तो आप इसमें से 4 और √2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, √2x प्लस 1 ही बचेगा। नाउ √2x प्लस 1 आप कॉमन ले लेते हैं तो आपके पास क्या बचता है, x प्लस 4 √2। ये आपके इसके फैक्टर हो जाएंगे और आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, सेम आएगा आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे से मुझे मत कहना कि सर आप आगे पीछे लिखने से आंसर अलग आएगा, या नहीं आएगा। नाउ फैक्टराइज दिस। तो आपने सबसे पहले कहा 2 को मल्टीप्लाई करना है -21 से, तो ये हो जाएगा -42। अब देखो तुम्हें थोड़ी सी और बात बताता हूँ। प्रोडक्ट हमेशा ऐसे लिखा आएगा, तो आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है अपने को। अपन देखेंगे 2 तो फैक्टर हो रखा है, इस 21 के फैक्टर क्या लिख लोगे, 3 इंटू 7, माइनस छोड़ दो एक बार। अब तुम्हारे पास ये 3 नंबर आ गए, इन दोनों पे माइनस करने पे 11 आएगा ऑब्वियसली, प्लस माइनस करने पे ही 11 आएगा, तो माइनस होंगे यहाँ पे। तो मैंने लिखा यार 3 2 जा 6 और 7, इन दोनों का डिफरेंस कितना आता है 1, तो नहीं चलेगा। फिर मैंने 7 2 जा 14 और 3 लिया, अब यार आ गया 11, 14 में से 3 माइनस करेंगे 11 आएगा। अब देखो प्रोडक्ट माइनस का है मतलब एक फैक्टर माइनस का है, आंसर प्लस का आ रहा है, इसका मतलब बड़ा फैक्टर प्लस का है। ठीक है, तो आप इसको लिखेंगे 2x² प्लस 14x माइनस 3x माइनस 21। नाउ इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 2x कॉमन आ रहा है, तो आप लिखेंगे x प्लस 7। और इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, पहली बात तो माइनस साइन और साथ में 3, तो x प्लस 7। तो मैं एक बात बताऊं, देखो एक छोटी सी बात बताता हूँ, यहाँ पे ब्रैकेट में x के साथ क्या है 1 है, तो ऑब्वियसली अंदर भी x के साथ 1 ही रहना चाहिए, तो यहाँ पे x के साथ जो है वो सारा कॉमन आएगा। ठीक है, ये एक राज की बात है। x प्लस 7, अंदर क्या बचा 2x माइनस 3, ये इसके दो फैक्टर हो गए। ट्राई करके देख लेना, यही आएगा। चलो नेक्स्ट देखो, एग्जाम्पल नंबर 10। 6 को करना है -3 से मल्टीप्लाई, तो मैंने कहा 6 इंटू -3, तो 3 के तो फैक्टर हो रखे, 6 के मैं कर सकता हूँ 2 इंटू 3, माइनस छोड़ देता हूँ 3। अब मुझे 7 लाना है, तो माइनस करने पे आएगा 3 3 जा 9 ले लेता हूँ और एक 2 अलग ले लेता हूँ, तो 2 9 माइनस 2 7 होता है बच्चा। अब माइनस किसको देंगे, 2 को, क्योंकि आंसर प्लस का चाहिए अपने को। तो आप लिखेंगे 6x² प्लस 9x माइनस 2x माइनस 3। इसी को ऐसे भी लिख सकते हो तुम लोग, 6x² माइनस 7x माइनस 3, और इसके फैक्टर तुम करके देख लेना। नाउ इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, देखो 6 और 9 में आ रहा है 3 कॉमन, और x² और x में आ रहा है x कॉमन, तो आएगा 2x प्लस 3। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, माइनस साइन कॉमन आ रहा है, 1 भी कॉमन ले सकते हैं, 2x प्लस 3। अब क्या कॉमन आ रहा है बच्चा, 2x प्लस 3 कॉमन आ रहा है, आपका क्या बचेगा 3x माइनस 1। ठीक है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखो बेटा, फैक्टराइज दिस। तो आपने कहा 9 इंटू 8 करना है, मैंने कहा हाँ। 9 के फैक्टर मैंने किए 3 इंटू 3, और 8 के फैक्टर कर लिए 2 इंटू 2 इंटू 2। मुझे 22 लाना है, वो भी माइनस का, और दोनों का प्रोडक्ट है प्लस का, इसका मतलब ऐड करने पे ही माइनस के आए हैं, और दोनों फैक्टर के जो पेयर बनाए, दोनों पेयर, वो दोनों पेयर भी नेगेटिव है, सीधी सी बात ये निकल के आ रही है। तो आपने कहा ठीक है, मैंने कहा 3 3 जा 9 और 8, 8 और 9 को ऐड करके देखो पहले, 8 और 9 को ऐड करके देखा, नहीं सर 17 ही आ रहा है, तो तुमने एक 2 इसको दे दिया, तो एक हो गया 9 2 जा 18, भाई 3 3 जा 9 और 2 ले लिया साथ में, तो 18 हो गया, बचा क्या 4, 18 प्लस 4 22 हो गया कम। भाई वही तो कर रहा हूँ ना मैं, 3 3 को यहीं रखा, एक साथ में 2 ले लिया, तो बचा क्या रिमेनिंग 2 इंटू 2, उसको अलग कर लिया। तो आपने लिखा 9x² माइनस 18x एंड माइनस 4x, दोनों माइनस के होंगे तभी सम क्या आएगा, माइनस का आएगा, और प्रोडक्ट किसका आएगा, प्लस का आएगा। नाउ क्या कॉमन आ रहा है बच्चा, 9 और x कॉमन आ रहा है फर्स्ट टू टर्म्स में से, देख लो। तो आपके पास बचेगा x माइनस 2। अब इन दोनों में से क्या कॉमन लोगे, तो आपने कहा देखो सर x है अंदर, तो -4 कॉमन ले लो, और वैसे आ भी -4 ही रहा है कॉमन, तो x माइनस 2 बचेगा, और x माइनस 2 कॉमन लोगे क्या बचेगा, 9x माइनस 4 बचेगा। क्लियर है, चलो नेक्स्ट, 35y² इंटू -12, 35 इंटू -12, तो थोड़ा सा ध्यान में ये रखना है कि प्रोडक्ट माइनस का आएगा, इसका मतलब दोनों फैक्टर में से एक माइनस का है, ये ध्यान रखना है। और प्लस का आंसर आ रहा है 13, मतलब छोटे वाला फैक्टर माइनस का रखना है। तो अभी तुम्हें ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनका डिफरेंस 13 हो,
तो 35 को तुम लिख सकते हो 7 इंटू 5, 12 को तुम लिख सकते हो 2 टू जा 4 इंटू 3 लिख सकते हो भाई। अब मैंने कहा देखो सबसे पहले अगर मैं 35 और 12 ही ले लेता हूँ तो 35 और 12 का डिफरेंस 13 आता है। 5 माइनस 2 3 और 3 माइनस 1 23 आ रहा है, और तुम्हें क्या चाहिए 13 नहीं आ रहा सर। ठीक है ध्यान से, तो तुमने देखा 7 5 जा 35, 2 जा 70, और 70 और 6 में तो आने वाला है भी नहीं, तो इसको मतलब 5 को अलग रख लो। एक पेयर ये बना के देखो 7 2 जा 14, 5 3 जा 15, 2 जा 30, 30 और 14 में, सॉरी हाँ 40 यहाँ से आया, और 5 जा 15 2 जा 30, 30 और 14 में नहीं सर नहीं आएगा, तो ये भी पेयर नहीं बनेगा। अब यही सीखना है तुम्हें यहाँ पे, बस ये अच्छी बात है क्वेश्चन बड़ा आ गया और मेरे को पेयर बनाने के कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं नए नए। 7 इंटू 2 ले सकता हूँ मैं, 5 इंटू 3 ले सकता हूँ। 7 2 जा 14, 2 जा 28, और 5 3 जा 15। मैंने इसमें से माइनस करके देखा 3 और 1 13 आ गया। देख रहे हो, पेयर बनाने पड़ते हैं बेटा, डायरेक्ट नहीं होता है कुछ भी। तो मैंने क्या किया, 5 के साथ पेयर बना के देखा, 5 काम का नहीं निकला मेरे पास, तो फिर मैंने 5 को छोड़ दिया। तो 7 के साथ 2 का पेयर बना के देखा, रिमेनिंग का 5 के साथ पेयर बना के देखा, फिर 7 के साथ एक और 2 लेके आया, फिर पेयर बना के देखा, फिर मैंने एक बार 3 लेके आता, देखता कि बड़ा वैल्यू आ रहा है तो नहीं लेता मैं अपने आप ही। ठीक है, तो यहाँ पे आप कहोगे सर 7 इंटू 5 इंटू 2 क्यों नहीं लिया आपने। मैंने कहा देखो भाई साहब, जब 35 ले रहा हूँ तो ही डिफरेंस बड़ा आ रहा है, तो अगर मैं ज़्यादा बड़ा लूंगा तो डिफरेंस और भी बड़ा आएगा, तो मेरे को नहीं लेना वो। तो यहाँ पे आया क्या है 28 और 15, तो बड़े वाला नंबर माइनस का या प्लस का, प्लस का, तो आप लिखेंगे 35y² प्लस 28y माइनस 15y माइनस 12। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, तुमने कहा 35 में कौन है, तो आपने कहा 7 इंटू 5 है, मैंने कहा ठीक है। 28 में कौन है, 7 इंटू 4 है, 28 को क्या लिख सकते हो 7 इंटू 4। क्या कॉमन आ रहा है 7, तो आपने कहा 7 कॉमन आ रहा है और y भी कॉमन आ रहा है, तो इसमें जाएगा 5 टाइम, तो 5y प्लस 4। अब तुम देखो माइनस साइन कॉमन आएगा, 15 और 12 में किसका डिवाइड जा रहा है 3 का डिवाइड जा रहा है, तो 3 कॉमन ले लो, 5y प्लस 4। अब देखो 5y प्लस 4 कॉमन आ जाएगा बच्चा, क्या बचेगा 7y माइनस 3। थोड़ा और अच्छे से क्लियर हुआ होगा दिमाग में कि हमें करना क्या है। भाई प्रैक्टिस से आएगा और कोई सॉल्यूशन नहीं है, तुम्हें कोई शॉर्टकट मिल जाए तो भाई साहब मत अप्लाई करना। अब देखो फैक्टराइज इसके करने जल्दी से करता हूँ मैं। सबसे पहले मैं बोलूँगा 4√3 मल्टीप्लाई विथ -2√3। तो ऑब्वियसली प्रोडक्ट माइनस का है, तो क्या बात ध्यान में रखनी है सर, दोनों पेयर में से एक माइनस का होगा, और मैंने यहाँ पे देखा +5 आंसर आ रहा है, मतलब छोटे वाला माइनस का होगा, बस खत्म। तो आप लिखोगे 4 इंटू 2 इंटू 3, √3 इंटू √3 क्या हो जाता है 3। अब मैंने कहा यार 5 आए तो 4 2 जा 8 ले लेता हूँ और 3 ले लेता हूँ, काम तो हो गया, फैक्टर करने की जरूरत ही नहीं है मेरे को आगे। 8 और 3 का डिफरेंस 5 होता है, तो आपने लिखा 4√3 x² प्लस 8x माइनस 3x माइनस 2√3। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, तुम्हें √3 इसके अंदर, तो 8 के अंदर तो √3 होगा नहीं क्योंकि इसका फैक्टर में ही 3 नहीं होता बेचारे में, तो 4 ही कॉमन आ रहा है। तो 4 आपने कॉमन लिया, क्या बचा 4 के साथ x भी कॉमन लिया, तो √3x बचा प्लस 2x बचा। अब तुमने कहा यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, मैंने कहा माइनस साइन, 3 में 3 को मैं √3 इंटू √3 लिख सकता हूँ एक बार, x माइनस 2√3 लिख सकता हूँ, तो ये 4x √3x प्लस 2x, तो ठीक है बच्चा। अब बताओ इन दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन आ रहा है, माइनस और एक √3 कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा √3x प्लस 2। यहाँ पे x गलत लिख दिया मैंने, 2 ही बचेगा, x तो चला गया ना बाहर। नाउ अब आप लिखोगे इन दोनों टर्म्स में से √3x प्लस 2 कॉमन आ रहा है, तो क्या बचेगा 4x माइनस √3 बचेगा। क्या बात समझ में आ रही है, डिफिकल्टी कुछ नहीं ज़्यादा, अभी तो तुम्हें समझ में आने लगे होंगे सारे के सारे। जब तुम एक्सरसाइज करोगे तो मेरे साथ जल्दी जल्दी करना स्टार्ट कर दोगे। अब तुम्हें क्या करना है, 2 को मल्टीप्लाई करना है -39 से, 2 को मल्टीप्लाई करना है -39 से, तो प्रोडक्ट माइनस का आएगा। इसका मतलब दोनों पेयर जो फैक्टर के बनाएंगे उसमें से एक माइनस का होगा, बट अब अगर आंसर माइनस का है मतलब बड़े वाला माइनस का है। तुमने 2 रखा, 13 में 3 का डिवाइड किया तो 39 में 3 का डिवाइड किया तो 13 आ गया। अब तुमने कहा 3 2 जा 6 और 13, 6 और 13 का डिफरेंस 7 होता है। अब मैं बड़े वाले को माइनस का मतलब -13 लूंगा, तो मैंने कहा 2x² प्लस 6x माइनस 13x माइनस 39। अब मैं इन दोनों में क्या कॉमन ले सकता हूँ बच्चा, देखो 2 और x कॉमन ले सकता हूँ, x प्लस 3 आ जाएगा। इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, माइनस भी आएगा और 13 भी आएगा, तो यहाँ पे आएगा x प्लस 3।
मैं तुम्हें कहा था ना x अकेला रखने, देख लो 13 मैंने तभी कॉमन ले लिया फटाफट। अब x प्लस 3 कॉमन आया ब्रैकेट, तो क्या बचा 2x माइनस 13। क्या बातें समझ में आ रही हैं? पक्का? चलो फिर फटाफट एग्जाम्पल्स और भी कर लेते हैं। फैक्टराइज, अब ये लिखा हुआ है सर, ये अच्छा नहीं लग रहा, मतलब बड़ी वाली पावर पहले लिखो, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसे लिखोगे माइनस आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 42। अभी सर ये माइनस का है, और अगर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है तो तुम या तो इसको ऐसे सोल्व कर सकते हो, या पूरे ब्रैकेट में से माइनस बाहर निकालो, क्या बचेगा आर स्क्वायर प्लस आर माइनस 42। अब इसको अंदर वाले को सोल्व कर लो, और लास्ट में माइनस अपन या तो ब्रैकेट के अंदर डाल देंगे या फिर बाहर रख लेंगे। चलो एक बार दिखाता हूँ, देखो कैसे। तुम्हारे पास 1 इंटू माइनस 42 आया, इसका मतलब प्रोडक्ट माइनस का है तो एक फैक्टर माइनस का है। 42 के फैक्टर क्या होंगे, तो आपने कहा 42 के मैं फैक्टर करता हूँ, 2 का डिवाइड किया 21, 3 का डिवाइड किया 7, और फिर 7 का डिवाइड करेंगे 1। तो तुम्हें दिख रहा है 3 2 जा 6 और 7 का गैप 1 होता है, और यहाँ पे 1 ही है, तो 6 और 7 लिया, तो छोटे वाला माइनस का लेना पड़ेगा, तो आप माइनस अंदर क्या लिख सकते हैं आर स्क्वायर माइनस 6x प्लस सॉरी 6 आर माइनस 42 माइनस क्या कॉमन आ रहा है इन दोनों में से, आर कॉमन आ रहा है, तो आप लिखेंगे आर माइनस 6 प्लस इन दोनों में से 7 कॉमन आ रहा है आर माइनस 6 माइनस अंदर से क्या कॉमन आया आर माइनस 6, तो क्या बचा आर प्लस 7। या तो तुम आंसर यहाँ तक लिख के आओ, या फिर अगर माइनस एक ब्रैकेट में से माइनस कॉमन ले लो, इसमें से माइनस कॉमन लोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये 6 माइनस आर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इंटू आर प्लस 7। तो ये माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, आंसर 6 माइनस आर, आर प्लस 7 भी, ये भी सही है और ये भी सही था, दोनों सही है, कोई गलत नहीं। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट देखो बच्चा, 2x स्क्वायर माइनस 5/6x प्लस 1/12। अब तुम एक तो कर सकते हो डायरेक्ट 2 इंटू 1/12 करें, फिर सोचे, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है। आप इन सब का एलसीएम ले सकते हैं, तो एलसीएम क्या आएगा भाई, तीनों टर्म्स का 12 आ रहा है, तो 1 का डिवाइड 12 में 12 टाइम, तो 12 टू जा 24x स्क्वायर माइनस 6 का डिवाइड 2 टाइम, तो 5 टू जा 10x प्लस 1। अब 12 तो नीचे रहने दो, ऊपर वाले के फैक्टर कर लेते हैं। ऊपर वाले को क्या लिखोगे, 24 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 24 आया, मतलब प्रोडक्ट अगर प्लस का आ रहा है और बीच वाला b माइनस का आ रहा है, तो दोनों जो फैक्टर बनाए, पेयर बनाए फैक्टर्स के, वो दोनों माइनस के, सिंपल सी बात है। तो 24 के फैक्टर बनाने हैं जब दोनों माइनस के आ जाए, तो मैंने कहा 24 के 6 4 जा 24 होता है, कर सकता ना मैं, तो फैक्टर से भी तुम एक बार ट्राई करके देख लेना, पेयर बना के 12, फिर 2 का डिवाइड 6, फिर 2 का डिवाइड 3, फिर 3 का डिवाइड 1। तो मैंने कहा 2 2 2 3, तो मैंने कहा 2 अगर मैं अकेला रखूँ, 2 2 जा 4 3 जा 12, 12 और 2 का डिफरेंस एडिशन 14 आ रहा है, नहीं आएगा। फिर मैंने कहा 2 इंटू 2 एक जगह रखूँ और 2 इंटू 3 एक जगह रखूँ, तो 2 2 जा 4 3 2 जा 6, दोनों का सम 10 आ रहा है, हाँ, तो दोनों माइनस के, तो आपने लिखा 24x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6x प्लस 1 डिवाइड बाय 12। अब फर्स्ट टू टर्म्स में से क्या कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है, अरे 4 कॉमन आ रहा है ना, 4x कॉमन ले लो, क्या बचेगा 6, 6 4 जा 24, x माइनस 1। इन दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन आ रहा है, माइनस का 1 ही कॉमन आ रहा है, तो आप लिखोगे 6x माइनस 1, और डिवाइड में क्या चल रहा है 12 चल रहा है, काट मत देना इस 4 से। अब ऊपर वाली टर्म्स में 6 माइनस 1 कॉमन ले सकते हो, क्या बचेगा 4x माइनस 1, डिवाइड में क्या रहेगा 12। ये इसके ओवरऑल फैक्टर होता है। मैं एक बार बुक में चेक कर लेता हूँ क्या इसके अलावा कुछ उसने समझाया या यही समझाया है। हाँ, इसके आगे भी उसने समझाया है कि सर ये जो 12 है ये डिवाइड कर दो। अब 12 का डिवाइड भाई ऐसे तो है नहीं कि दोनों साइड होगा, किसी एक के साइड होगा, भाई ऐसे तो लिख सकते हो 6x माइनस 1/12 इंटू 4x माइनस 1, या तो ऐसे लिखोगे इसको, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 6x माइनस 1 के हो तो ऐसे ही रखो, ऐसे लिख सकते हो 4x माइनस 1/12, हाँ या ना बोलना भाई, लिख सकते हो। अब तुम अगर इसको सोल्व करो तो ये तो ऐसे कैसा रख लिया तुमने, फॉर एग्जाम्पल बुक ने ये इसको ऐसे ही रखा है, ठीक है, और इसमें 12 का डिवाइड करो तो आप ऐसे लिखोगे 4x/12 माइनस 1/12, और इस 4 से 12 कटेगा 3 टाइम, तो आप बचा इसको ये भी लिख सकते हैं 6x माइनस 1 इंटू x/3 माइनस 1/12, ये भी इसका आंसर है। अगर कोई बच्चा सोच रहा है कि नहीं मैं इसको सोल्व करना चाहता हूँ, तो मैंने कहा ठीक है, आपके पास क्या है 6x माइनस 1/12 है इंटू 4x माइनस 1 है, तो 12 का दोनों में डिवाइड कर दो, क्या लिखोगे 6x/12 माइनस 1/12 इंटू 4x माइनस 1, तो यहाँ से 6 से 2 टाइम कटा,
तो आप इसको x/2 माइनस 1/12 भी लिख सकते हो एंड 4x-1 भी लिख सकते हो। थोड़ी सी कैलकुलेशन है, घबराने की जरूरत नहीं है, घबराया करो मत यार, तुम कुछ नया देख लेते हो तो। ठीक है, चलो फिर एक बार दोबारा देख लो इस वीडियो को यहाँ तक, अगर कोई बात समझ में नहीं आई तो मेरे से पूछ सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ तुम्हारे को यहाँ तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, फैक्टराइज दिस। तुमने कहा देखो सर ये जो टर्म है ना, ये स्क्वायर में लिखी और ये टर्म यहाँ पे लिखी हुई है, तो मैं एक बार लेट कर लेता हूँ कि जो 3x प्लस वाई है ये मेरा z है। तो मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को ऐसे लिख सकता हूँ 5z² प्लस 6z प्लस 8। अब मैं 5 को 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर प्लस का आएगा प्रोडक्ट, तो इसका मतलब बीच वाला आंसर प्लस का ही लिख रखा है, तो दो फैक्टर्स को ऐड करने पे आया होगा। हाँ या ना बोलना। अच्छा सॉरी, -8 है तो गलत हो गया अपना, माइनस है तो यहाँ पे -8 है, तो ऑब्वियसली प्रोडक्ट किसका आया है, माइनस का। तो हमने कहा दो पेयर बनाए, उनमें से एक माइनस का एक प्लस का है, तो मैंने कहा 5 और 8 का डिफरेंस होता है क्या, नहीं होता, तो ये तो नहीं आएगी। 5 इंटू 2 लिख सकता हूँ मैं 8 को, तो मैंने कहा 5 2 = 10 और 2 2 = 4। अब इनका डिफरेंस 6 आता है, हाँ प्लस का 6 है मतलब छोटे वाला माइनस का है, तो आप इसको लिखेंगे 5z² प्लस 10z माइनस 4z माइनस 8। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 5 और z, क्या बचेगा z+2। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, ऑब्वियसली आप बोलेंगे -4 आ रहा है, तो z+2 फैक्टर सेम आ गए, z+2 कॉमन ले लो, क्या आएगा 5z-4। अब वैल्यू पुट कर दो, तो आप लिखोगे z की जगह क्या लिखना है 3x प्लस वाई प्लस 2, और इधर 5 इंटू 3x प्लस वाई माइनस 4। अब अगर मैं इधर वाला ब्रैकेट ओपन करूँ तो 3x प्लस वाई प्लस 2 ही आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बट इधर थोड़ा सा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आएगा 15x प्लस 5y माइनस 4। ये इसके दो फैक्टर हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ बुक ने भी ऐसे लिख रखा होगा, यस ऐसे ही लिख रखा है। ठीक है, ये यहाँ पे ध्यान रखना है लेट वाला, मैंने पहले भी एक एग्जाम्पल करवाया तुम्हें। नेक्स्ट, x⁴ माइनस 3x² प्लस 2। देखो सर x⁴ है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ x² का स्क्वायर माइनस 3x² प्लस 2। अब जो x² है ना, इसको मैं लेट कर लेता हूँ y के इक्वल, तो मैं इस पूरी इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकता हूँ y² माइनस 3y प्लस 2, और मुझे 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना है तो ऑब्वियसली प्लस का आंसर आएगा, और इसके दो फैक्टर 2 और 1 ही ले लेते हैं, जिससे दोनों के सेम साइन है, तो -3 भी हो जाएगा और दोनों का प्रोडक्ट प्लस का भी आ जाएगा। तो आप लिखेंगे y² माइनस 2y माइनस वाई प्लस 2। बताओ बच्चा फर्स्ट 2 में से क्या कॉमन आ रहा है, y, तो आप लिखेंगे y माइनस 2। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, -1, तो आप क्या लिखेंगे y माइनस 2। देखो दोनों ब्रैकेट सेम हो गए, y माइनस 2 कॉमन ले लो, क्या बचेगा y माइनस 1। क्वेश्चन हो गया, नहीं अभी y की जगह वैल्यू पुट करनी है, तो आप इसकी जगह लिखोगे x² माइनस 2 x² माइनस 1। क्या ये क्वेश्चन सोल्व हो गया, नहीं सर, x² माइनस 2 है ये भी नहीं हुआ, x² माइनस 1 है ये भी नहीं हुआ, क्योंकि x² माइनस 2 को आप क्या लिख सकते हैं, देखना ध्यान से, मैं एक बार चेक कर, अंडर रूट में लिखा है, हाँ लिखा है, तो 2 को क्या लिख सकते हो, 2 इज स्क्वायर ऑफ √2 लिख सकता हूँ। क्यों, क्योंकि 2 को मैं √2 इंटू √2 लिख सकता हूँ, दो बार मल्टीप्लाई होता है तो स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो आप इसको लिख सकते हैं x² माइनस √2 का स्क्वायर, और इधर आप लिख सकते हैं बच्चा x² माइनस 1 स्क्वायर। तो यहाँ पे a² माइनस b², तो आप लिखेंगे a माइनस b एंड a प्लस b। सिमिलरली a माइनस b एंड a प्लस b। देखो पावर 4 थी तो 4 फैक्टर होने चाहिए ना, 1 2 3 4। पावर 2 होती तो 2 ही फैक्टर होते हैं, पावर 3 है तो 3 फैक्टर होंगे, तो हमने देखो 4 फैक्टर कर दिए, यही आपकी बुक के अंदर गिवन है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गए होंगे। चलो अपने पास 3 एग्जाम्पल हो रहे हैं, वो भी हम कर ही लेते हैं। 7 √2 x² माइनस 10x माइनस 4 √2। अब तो तुम √2 से घबराते ही नहीं हो, 7 √2 को किससे मल्टीप्लाई करना है, -4 √2 से। तो पहली बात तो ये कि दोनों का प्रोडक्ट माइनस का आ रहा है, इसका मतलब दोनों फैक्टर के पेयर में से एक पेयर माइनस का है। मैंने इसको मल्टीप्लाई करने का सोचा तो 7 इंटू 4 इंटू 2 आया, और मैं इसके फैक्टर करता हूँ 7 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये हो गए। मुझे -10 लाना है, मतलब दो नंबर ऐसे सोचने जिनका गैप 10 आए, तो मैंने कहा 7 2 जा 14 और 2 2 जा 4, गैप 10 आ रहा है, डिफरेंस 10 आ रहा है, बड़े वाले को माइनस का रखना है क्योंकि b माइनस का है, तो आप इसको लिखेंगे 7 √2 x² माइनस 14x प्लस 4x माइनस 4 √2। तुम कहोगे इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, मैंने कहा देखो 7 √2 x² तो ठीक था, माइनस 14 को मैं क्या लिख सकता हूँ 7 इंटू 2
एक्स प्लस ये 4x माइनस 4 √2 है। अभी 7 तो कॉमन आ रहा है बट √2 इसके अंदर एक √2 है, थोड़ा प्रॉपर्ली लिख देता हूँ। 7 √2 x² माइनस 7 × √2 × √2 x लिख सकता हूँ भाई, प्लस 4x माइनस 4 √2। अब बताओ इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? आपने कहा 7 भी आ रहा है, √2 भी आ रहा है और x भी कॉमन आ रहा है, तो क्या बचेगा? x माइनस 7 गया, एक √2 गया, तो एक √2 बच गया और x भी गया, प्लस इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? देखो 4 ही कॉमन आ रहा है, दिख रहा है डायरेक्ट तुम्हें, x माइनस √2। क्या ब्रैकेट सेम आ गए बच्चा? तो ब्रैकेट कॉमन ले लो, क्या बचेगा तुम्हारे पास? 7 √2x प्लस 4 बचने वाला है। ये तुम्हारे दो फैक्टर हो गए, 7 √2 प्लस 4 एंड x माइनस √2, एकदम सही है। नेक्स्ट देखो 505 x² और 805 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 505 इंटू 805 दोनों प्लस के हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रोडक्ट प्लस का है, बीच वाला नंबर भी प्लस का है, मतलब दो पेयरों को ऐड करने के बाद आएगा। तो मैंने कहा देखो 5 × 8 × 5 आ रहा है, ये जो प्रोडक्ट आ रहा है क्या आ रहा है? 5 × 8 × 5। अब आप यहाँ से दो पेयर बनाने हैं, तो मैंने कहा यार देखो 5 × 5 = 25 और 8 का सम करने पे आएगा क्या? नहीं। फिर मैंने कहा 8 × 5 = 40 और 5 का सम करने पे आएगा क्या? नहीं। तो हमने कहा और फैक्टर करने पड़ेंगे, मैंने कहा 5 × 2 × 2 × 2 × 5। मैंने कहा 5 × 2 = 10, 2 × 2 = 4, 5 × 20। अब हो गया काम? बोले हाँ 10 और 20 दो बन गए, तो मैंने कहा लिख दो 5 × 5 x² प्लस 10x प्लस 20x प्लस 8 √5। अब बताओ इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? नहीं पता चल रहा, मैंने इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेना और इधर 20 को भी कर लेता हूँ। तो मैं 5 × 5 x² तो ठीक था, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5 × 2x, पहली बात। 20 को मैं लिख सकता हूँ 5 × 4x प्लस 8 √5। अब यहाँ पे देखो √5 है तो इसको √5 में कन्वर्ट करता हूँ, तो 5 × 5 x² तो ठीक है मेरा, बट इसको मैं लिख सकता हूँ √5 × √5 × 2 साथ में x, प्लस इधर भी मैं √5 × √5 लिख लूँ, 4 की कोई जरूरत नहीं क्योंकि 8 और 4 में पता चल रहा है कौन कॉमन आ रहा है। अब बता दो भाई जल्दी से मुझे इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? आप कहोगे एक तो आ रहा है √5, है ना, एक ही आ रहा है, नहीं। तो हमने कहा सर देखो इतना दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं थी। मैंने कहा क्यों? क्योंकि सर देखो 5 है, इधर √5 × √5 है तो 5 है, तो दोनों में से 5 ही कॉमन ले लो ना। अरे मैंने कहा वेरी गुड, अगर तुम दोनों में से 5 और x कॉमन ले लेते हो तो इधर क्या बचता है? √5, और इधर क्या बचता है? ओनली 2 बचता है। देख लो भाई, अगर 5 कॉमन लिया तो इसमें से देखो यहाँ से 5 ले गए अपन, तो क्या बचा? ओनली 2 तो बचा। हाँ √5 लिखने की जरूरत ही नहीं थी, प्लस मैंने कहा इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? बोले सर एक तो देखो 4 कॉमन आ रहा है और एक √5 भी कॉमन आ रहा है, तो क्या बचेगा इधर? मैंने कहा √5 और x, अच्छा यहाँ x लिखना भूल गए अपन, चलो x, प्लस इधर बचेगा ओनली 2। अब देखो ब्रैकेट कॉमन आ गए, √5x प्लस 2, तो बचा क्या? 5x प्लस 4 √5। ये इसके दो फैक्टर हो गए। अभी और भी फैक्टर हो सकते हैं, मैं चेक कर लेता हूँ बुक ने किया है नहीं किया। एक पेयर और बताता हूँ, देखो इन दोनों टर्म्स में से कुछ कॉमन आ रहा है, √5 कॉमन आ रहा है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं √5x प्लस 2। √5 तुमने कॉमन लिया तो क्या बचा? इधर बचा √5x और उधर बचा +4। ये भी एक पूरा आंसर हो सकता है, इसको प्रॉपर्ली ऐसे लिखते हैं √5x प्लस 2 √5x प्लस 4। ये भी एक आंसर हो सकता है, यहाँ तक बुक में गिवन है, यहाँ तक भी समझ सकते हो। ठीक है, चलो लास्ट एग्जाम्पल करते हैं। फैक्टराइज दिस, तो अब तो तुम्हारे को बहुत इजी लग रहा होगा, 4 × 25 करेंगे, आंसर प्लस का आ रहा है, मतलब दोनों फैक्टर प्लस के और एडिशन करने पे ही आंसर आएगा। मैंने कहा देखो अभी तो काम चल नहीं रहा, तो 4 × 5 × 5 ले लो भाई, 4 के तो फैक्टर रहने देता हूँ, 25 के कर लिए, 4 5 = 20 और 5 आएगा आंसर? नहीं आएगा। तो आपने कहा सर इसको फैक्टर करो, तो मैंने कहा 2 × 2 को 5 और 2 और 5 दोनों साथ में रख लेता हूँ, तो 10 और 10 से काम चल जाएगा। हाँ 10 और 10 का प्रोडक्ट 100 आएगा, क्योंकि 25 4 जा 100 होता है। और देखो यहाँ से तुमने जब फैक्टर किया ना तो तुम्हें प्रोडक्ट चेक करने की जरूरत ही नहीं है, पहली बात तो, ठीक है ना। तो नाउ 10 और 10 ले लिया अपन, चलो आपने लिखा 4x² प्लस 10x प्लस 10x प्लस 25। अब कोई बताएगा इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? सीधी सी बात है, 2 और x कॉमन आ रहा है, तो क्या बचेगा? 2x प्लस 5 बचेगा। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? 5 कॉमन आ रहा है, तो क्या लिखोगे? 2x प्लस 5। देखो 2x प्लस 5 कॉमन आ रहा है ब्रैकेट, तो बचा भी क्या तुम्हारे पास? 2x प्लस 5।
ये इसके आंसर हो गए। क्लियर है? चलो फिर ये हमारे पास बेसिक्स पार्ट्स हो गए हैं। उम्मीद करता हूँ तुम लोगों ने बहुत अच्छे से प्यार से इनको देखा होगा और इम्पोर्टेंट है इसलिए देखना जरूरी है। इसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन बहुत ईजी लगेंगे तुम्हें। और अगर आप देखना चाहो तुम्हारी मर्जी है, एक्सरसाइज के वीडियो भी आ रहे हैं उनको देख लेना। ठीक है? तो इन लास्ट थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लव यू ऑल, हैव ए नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर, बाय।